भगवान कहाँ है? करता क्या है और मिलता कैसे है? युगों युगों से मनुष्य समाज इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करता रहता है। जिज्ञासु श्रद्धालुओं, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। और जानने का प्रयास करेंगे। एक समय की बात है, एक राजा ने अपनी सभा में उसने अपने सभासदों से यही प्रश्न कर दिया कि मुझे बताओ कि भगवान कहाँ रहता है, कहाँ है, उससे मिलने का क्या उपाय है और वो करता क्या है, उसका काम क्या है। सबने अपना अपना उत्तर दिया, लेकिन कोई संतुष्ट नहीं कर पाया। अगले दिन राजा ने बड़े बड़े विद्वानों की सभा बुला ली। बड़े बड़े विद्वान आ गए, शास्त्रज्ञ आ गए, सबसे पूछा गया, लेकिन कोई भी राजा को संतुष्ट नहीं कर पाया। उत्तर तो सबने दिए अपने अपने तरीके से, लेकिन राजा को समझ में नहीं आया, राजा को संतोष नहीं हुआ। काफी कोशिश करने के बाद कभी किसी विद्वान से, कभी किसी विद्वान से पूछता, कई दिन बीत गए इसी खोज में, लेकिन कुछ उत्तर नहीं मिला। और एक समय राजा अपने बगीचे में अपने सेनापति और मंत्री के साथ घूम रहा था। घूमते घूमते उसने वही प्रश्न अपने सेनापति और मंत्री से भी कर दिया कि बताओ भगवान कहाँ है, मिलता कैसे है और काम क्या करता है वो। इसका प्रश्न, इन प्रश्नों का उत्तर मुझे कौन बता सकता है। सेनापति की ओर इशारा करते हुए कहा कि सेनापति तुम बताओ भगवान कहाँ है, मिलता कैसे है और काम क्या करता है। तब सेनापति भयभीत हो गया, डरते हुए कहा कि महाराज देखिए, मैं तो सेनापति हूं, सैनिक हूं, मैं कोई विद्वान नहीं हूं, मैं तो एक सैनिक हूं, मुझे ये सब नहीं पता, मैं कोई महाज्ञानी व्यक्ति तो हूं नहीं कि बता दूं, आपके इन प्रश्नों का उत्तर दे दूं। तो राजा ने पूछा कि फिर कौन महाज्ञानी है तुम्हारी नजर में, कौन विद्वान है, किसको पता हो सकता है। सेनापति ने बचने के लिए डरते हुए राजा से कहा कि महाराज देखिए, ज्ञानी तो ये महामंत्री जी हैं, इन्हीं को सबसे ज्यादा ज्ञान है, मैंने तो ऐसा ही सुना है कि हमारे राज्य में सबसे ज्यादा विद्वान ज्ञानी यही हैं। आप ऐसा कीजिए, इन्हीं से पूछिए, मुझे रहने दीजिए। जैसी ये बात कही, राजा ने मंत्री से पूछा कि मंत्री तुम ज्ञानी हो, विद्वान हो। मंत्री ने उच्चक कर कहा कि हाँ महाराज। हाँ कहने की देर थी, मंत्री के मुख से हाँ निकल गया और राजा को बोलने का मौका मिल गया। राजा ने कहा कि ठीक है, तो फिर मुझे बताओ कि भगवान कहाँ रहता है, करता क्या है और उससे मिलने का उपाय क्या है, किस विधि से उससे मिला जाए। अगर नहीं बता पाए, मैं तुम्हें 1 हफ्ते का समय देता हूं, अगर नहीं बता पाए तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। राजा ने घोषणा कर दी। 7 दिन का समय दे दिया। 1 सप्ताह का समय प्राप्त कर मंत्री महोदय अपने घर चले गए। अब इस 1 सप्ताह में कुछ ना कुछ करना है, बड़े परेशान थे।
घूमना शुरू कर दिया, देश भर के जो बड़े बड़े विद्वान उनके पास जाना शुरू कर दिया, जिसको भी वो जानते थे कि कोई तो बताएगा, कोई तो जानता होगा, लेकिन कहीं से उत्तर नहीं मिला। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, 4 दिन बीत गया, 5 दिन बीत गया। मंत्री की परेशानी बढ़ती गई। रातों को नींद आना बंद हो गया, खाना खाने में मन नहीं लगता, भूख नहीं लगती। और उस समय राज्य के उस महामंत्री का एक नौकर था। उस नौकर ने देखा कि मेरे स्वामी, मेरे मालिक कुछ दिनों से काफी परेशान नजर आ रहे हैं, और अब तो उन्होंने खाना खाना भी छोड़ दिया, रात को सोते भी नहीं है, जागते रहते हैं। आखिर क्या है? जब 5 दिन बीत गए, 6ठा दिन आ गया, तो नौकर से रहा नहीं गया। अपने मालिक से उसने पूछा कि महाराज, मालिक, मेरे स्वामी, आप बताइए, आप काफी दिनों से परेशान नजर आ रहे हैं, दुखी नजर आ रहे हैं, अशांत नजर आ रहे हैं, आखिर क्या कारण है? मंत्री ने सोचा कि ये नौकर ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, इसे क्या पता होगा, इससे क्या पूछना और क्या इसे बताना अपनी समस्या। मंत्री ने कुछ नहीं बताया, कहा कि नहीं, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, बस वैसे ही थोड़ी बहुत परेशानियां चलती रहती हैं, ऐसा कहकर टाल दिया। लेकिन सत्य तो ये थे कि मंत्री के सिर के ऊपर तो तलवार टंगी हुई थी। बचे तो कैसे बचे, जाए तो कहां जाए, किधर जाए, क्या करे? कोई उत्तर उसके पास नहीं था। बहुत भटका हुआ, बहुत परेशान मंत्री इधर उधर देखता है, उपाय ढूंढने का प्रयास करता है, लेकिन कोई उपाय उसे प्राप्त नहीं होता। नौकर फिर पूछता है कि महाराज, मुझे बताइए, हो सकता है कि मैं आपकी समस्या का समाधान कर दूं, आपकी समस्या का हल कर दूं। मंत्री ने सोचा कि ये गंवार सा नौकर भला मेरी समस्या का क्या हल करेगा, लेकिन वो नौकर सत्संगी था। किसी संत की शरण में, किसी ज्ञानी की शरण में जाकर बैठता था, समय गुजारता था, रहस्यों को समझता था, जानता था। नौकर ने फिर पूछा, लेकिन मंत्री ने टाल दिया। समय बीतता गया, रात हो गई, 6ठा दिन भी पूरा हो गया। अब अगले दिन 7वां दिन होगा और राज्यसभा में पहुंचकर राजा को उसके प्रश्नों का उत्तर देना है। नौकर ने रात्रि के समय, सोते समय कहा कि देखिए, मैं नौकर हूं आपका, आप मेरे स्वामी हैं और आप मेरा ख्याल रखते हैं। नौकर होने के बाद भी अपने पुत्रवत प्रेम आपने मुझे दिया है, इसलिए हे महाराज, मेरे लिए तो आप ही महाराज हैं। आप मुझे अवश्य अपनी समस्या बताइए कि हो सकता है कि मैं उसका फल दे दूं, उस समस्या का हल आपको प्रदान कर दूं। अगर मुझसे जो संभव हो सकेगा वो मैं कर दूंगा। जैसे ही इन बातों को नौकर ने कहा, मंत्री ने भी भावुक होकर सारी बात बताई कि देख, कल मुझे मृत्यु दंड मिलने वाला है, राजा ने मेरे लिए मृत्यु दंड की घोषणा कर दी है। नौकर ने पूछा कि महाराज, आपका गुनाह क्या है, कौन सी गलती आपसे हुई है, कौन सा गुनाह आपसे हुआ है, आप मुझे बताइए। मंत्री ने सारी कहानी सुना दी कि ऐसी ऐसी बात है, राजा के कुछ प्रश्न है, भगवान कहाँ रहता है, करता क्या है, और उससे मिला कैसे जाए, उपाय क्या है मिलने का। अब इन प्रश्नों का उत्तर उसने बड़े बड़े विद्वानों से प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन नहीं मिला। सेनापति से पूछा तो सेनापति ने मेरा नाम ले लिया कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, विद्वान हूं। और जब राजा ने मुझसे पूछा कि तुम ज्ञानी हो, तो मैंने भी अपने अहम भाव में राजा से कह दिया कि हाँ, मैं ज्ञानी हूं, लेकिन अब इस ज्ञानी बनने का फल मुझे ये मिला कि मुझे इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढना है। और आज 6 दिन हो गए, पूरे हो गए, 6ठे दिन की रात्रि है, कल 7वां दिन है। कल मुझे कैसे भी उत्तर ढूंढकर संध्या के पहले पहले राज्यसभा में राजा के समक्ष उत्तर प्रस्तुत करना है। राज्यसभा में नौकर ने जैसी ही बात सुनी, कुछ समय के लिए सोचा, गंभीर मुद्रा में चला गया, अपने नेत्र मूंदे, ध्यान लगाया, सोचा और कहा कि महाराज, आप ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। मृत्यु दंड भी होगा तो मुझे होगा, आपको नहीं होगा। मैं राजा के प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा,
मैं राजा को संतुष्ट कर दूंगा। मंत्री ने कहा कि देखो, अगर राजा संतुष्ट नहीं हुआ तो तुम्हारी भी जान जाएगी और मेरी भी जान जाएगी। नौकर ने कहा कि नहीं महाराज, आप राजा के दरबार में चलिए और राजा से कहिए कि आपने जो प्रश्न मुझसे पूछे थे वो तो बहुत ही सरल हैं, उनका उत्तर तो मैं क्या, मेरा नौकर भी दे देगा। और देखिए, मेरा विश्वास कहता है कि मैं राजा को अवश्य ही संतुष्ट कर दूंगा। जैसे ही ये बात कही, मंत्री ने कहा कि चल ठीक है, कहीं से तो उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, तू इतने आत्मविश्वास से ऐसी बात कह रहा है, तो जब मरना है ही तो फिर क्या डरना, कल ये काम कर ही देंगे। ऐसा सोचकर उस राज्य का महामंत्री अपने नौकर को लेकर राजा के दरबार में पहुंच गया। राजा के दरबार में पहुंचा और राजा से कहा कि राजन, मैं आपके समक्ष उत्तर लेकर आ गया हूं। जैसे ही राजा ने देखा कि उत्तर लेकर आ गया है, राजा बड़ा प्रसन्न हो गया। राजा ने कहा कि ठीक है, तुम उत्तर लेकर आए हो तो बताओ मेरे प्रश्न का उत्तर क्या है, भगवान कहाँ है, करता क्या है और उससे मिला कैसे जाए, क्या उपाय है। जैसे ही ये बात कही, उसी समय मंत्री ने कहा कि महाराज, ये प्रश्न बहुत ही सरल है, इस प्रश्न का उत्तर तो मेरा नौकर ही देगा, मुझे तो इसके लिए कोई कष्ट करने की आवश्यकता भी नहीं है। इसलिए मैं अपने आसन पर बैठ जाता हूं और मैं अपने नौकर को लेकर आया हूं, वो आपके समक्ष इस प्रश्न का उत्तर देगा। जैसे ही ये बात कही, राजा हंसने लगा। हंसते हुए कहा कि अरे मूर्ख, जिस प्रश्न का उत्तर बड़े बड़े विद्वान नहीं दे पाए, शास्त्रों के जानकार नहीं दे पाए, तुम्हारा नौकर कैसे देगा? किस प्रकार से वो उत्तर देगा? क्या ये संभव है? जैसी ये बात कही, कि बस देखते जाइए महाराज। नौकर को सामने किया गया। नौकर राजा के सामने खड़ा हो गया। खड़ा होते ही राजा ने कहा कि बालक बताओ, ये महामंत्री कहता है कि तुम इसका उत्तर दोगे, लेकिन अगर उत्तर नहीं दे पाए तो मैंने पहले ही घोषणा कर दी है महामंत्री के लिए कि महामंत्री को मृत्यु दंड दिया जाएगा। उस दंड में कोई कमी नहीं रहेगी और साथ ही साथ वो दंड तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा। तुम्हें भी मृत्यु दंड दिया जाएगा, साथ में तुम्हारे स्वामी को भी मृत्यु दंड ही मिलेगा। नौकर ने कहा कि हाँ महाराज, मुझे पता है, लेकिन तनिक आप अपने प्रश्नों का उत्तर तो जानने का प्रयास कीजिए, मैं बताऊंगा, दूंगा उसका उत्तर। तो राजा ने कहा कि ठीक है, बताओ, मेरे प्रश्नों का उत्तर बताओ कि भगवान कहाँ है। सबसे पहला प्रश्न है मेरा कि भगवान कहाँ है, तुम इसका उत्तर दो। नौकर ने कहा कि महाराज, मैं बहुत दूर से आया हूं, उम्र भी थोड़ी छोटी है मेरी, इसलिए मेरी इच्छा है कि मुझे कुछ दूध पीने को मिल जाए। मैं दूध पीने का शौकीन हूं, मेरी क्षुधा मिट जाएगी। जब क्षुधा मिट जाएगी तो फिर मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा, लेकिन कम से कम मुझे दूध पीने का अवसर मिले, दूध मुझे मिले। जैसी ये बात कही, राजा ने कहा कि बस थोड़ा सा दूध चाहिए, कितना दूध पियोगे? नौकर ने कहा कि बस 1 गिलास दे दीजिए, ज्यादा नहीं, एक पात्र में मुझे दे दीजिए। और जैसी ही ये बात कही, तब उस समय एक पात्र में दूध डालकर उस महामंत्री के नौकर के समक्ष रख दिया गया। दूध को लिया और दूध के अंदर उंगली डालकर कुछ ढूंढने लगा काफी देर तक। जब ढूंढने लगा तो राजा को क्रोध आ गया। राजा क्रोधित होकर बोलता कि अरे मूर्ख, तू मेरे प्रश्न का उत्तर दे कि भगवान कहाँ है। मैं तुझसे पूछ रहा हूं कि भगवान कहाँ है और तू ये दूध लेकर क्या कर रहा है? ना तो दूध को पी रहा है, ना कुछ कर रहा है। दूध में अंगुली डालकर क्या ढूंढ रहा है? उसमें कोई सोने के सिक्के या चांदी के सिक्के नहीं पड़े हुए कि तुझे दूध के भीतर मिल जाएंगे। इसलिए बता, अपना दूध पी और मेरे प्रश्न का उत्तर दे। नौकर ने कहा कि महाराज, मैं आपके प्रश्न का उत्तर ही ढूंढ रहा हूं। राजा को बड़ी हंसी आई। हंसते हुए राजा ने कहा कि अरे मूर्ख, तू उस दूध के भीतर मेरे प्रश्न का उत्तर कैसे ढूंढेगा?
क्या दूध के अंदर तुझे प्रश्न का उत्तर मिलेगा कि भगवान कहाँ है? दूध के अंदर बैठता है क्या भगवान? नहीं महाराज, मैं दूध के अंदर भगवान को नहीं ढूंढ रहा हूं, मैं दूध के अंदर घी को ढूंढ रहा हूं। राजन ने कहा कि दूध के अंदर घी को ढूंढ रहा है? मेरा प्रश्न तो भगवान को लेकर है। तुझे घी खाना था तो घी बोलता तो मैं तेरे लिए घी मंगा देता, लेकिन तूने मुझसे दूध मांगा तो मैंने तुझे दूध दिया है। घी मांगता तो घी दे देता। घी मिल जाएगा, चाहिए तुझे? तो नौकर ने कहा कि नहीं महाराज, मुझे घी नहीं चाहिए, लेकिन मैं इस दूध के भीतर घी इसलिए ढूंढ रहा हूं क्योंकि घी तो दूध से ही बनता है ना। राजन ने कहा कि हाँ, घी तो दूध से ही बनता है, लेकिन तू दूध के भीतर घी क्यों ढूंढ रहा है? नौकर ने कहा कि महाराज, जब घी दूध से बनता है तो दूध के भीतर ही तो होगा, और कहां होगा? कहीं बाहर तो नहीं होगा। राजा ने कहा कि सत्य कह रहा है तू, घी तो दूध के भीतर ही है, लेकिन ऐसे थोड़ी ना दिख जाएगा, उंगली घुमाने से थोड़ी ना तुझे मिल जाएगा या तू ढूंढ लेगा। अरे उस घी को प्राप्त करने के लिए युक्ति है। उस दूध को दही बनाया जाता है, फिर उससे फिर मंथन किया जाता है, तब जाकर घी प्राप्त होता है। ऐसे कहां घी मिलेगा? जैसे ही राजा ने यह बात कही, नौकर ने कहा कि महाराज, आपके पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया, आपने स्वयं दे दिया। राजा ने कहा कि मैंने दे दिया, कैसे? नौकर ने कहा कि महाराज, जिस प्रकार से इस दूध के भीतर घी है, इन आंखों से नजर नहीं आता, हमें अपने चरम चक्षुओं से दिखाई नहीं देता, लेकिन इसके भीतर घी है। राजा ने कहा कि बिल्कुल, दूध के भीतर ही घी है, लेकिन निकालने का अपना तरीका है। नौकर ने कहा कि बिल्कुल वैसे ही आपके सबसे पहले प्रश्न का उत्तर, कि जिस प्रकार इस दूध में घी होते हुए भी नजर नहीं आता, वैसे ही इस संसार में भगवान होते हुए भी इन आंखों से नजर नहीं आता, उसे देखा नहीं जाता, वो नजर नहीं आता। नौकर ने कहा कि भगवान है इस संसार में, जैसे दूध के भीतर घी समाया है, वैसे ही इस संसार में भगवान है, कण कण में समाया है, हर जगह में समाया है, 5 तत्वों में समाया हुआ है, हर वस्तु में समाया हुआ है, चाहे वो दिखती हो या ना दिखती हो, लेकिन भगवान है। जैसी ये बात कही, राजा ने कहा कि हाँ, संतुष्ट हो गया मैं। चल, इस प्रश्न का उत्तर तूने दे दिया, अब मेरे पास कोई तर्क नहीं है इस विषय में, जैसा उत्तर तूने दिया, लेकिन अब ये बता कि मिलेगा कैसे, कैसे उससे मिला जाए। जैसी ये बात कही, नौकर ने कहा कि महाराज, इसका उत्तर भी आपने स्वयं दे दिया है कि कैसे मिला जाए। नौकर ने कहा कि महाराज, आप ही ने बताया अभी अभी कि घी को प्राप्त करने का एक तरीका है। वो दूध, उसकी दही जमती है, दही जमती है, और दही जमने के बाद उसका मंथन होता है, मंथन होने के बाद उसमें से घी निकलता है, माखन निकलता है, वो सार तत्व निकलता है। वैसे ही परमात्मा इस संपूर्ण संसार का सार तत्व है, संपूर्ण जगत उससे प्रकाशित होता है, आलोकित होता है। वो ईश्वर ही कण कण में समाया हुआ है, वही सार है इस जड़ चेतन में संसार का। इसलिए हे महाराज, हे राजन, जिस प्रकार से एक युक्ति के माध्यम से इस दूध से घी प्राप्त होता है, वैसे ही एक युक्ति के माध्यम से इस संसार में भगवान भी मिलता है, और वो युक्ति है ज्ञान, अध्यात्म विद्या, आध्यात्मिक ज्ञान। उस विद्या से, उस विद्या की साधना से, उपासना से जब व्यक्ति साधना के मार्ग पर चलता है, उसके मन रूपी बहते हुए दूध का जब दही जमता है, उसका मंथन होता है, तो वो सारा तत्व परमात्मा निकलता है, उसके भीतर प्रकट होता है, उसका अनुभव, वो साधक स्वयं ही ईश्वरमय हो जाता है, वो साधक स्वयं ही प्रभुमय हो जाता है। साधना करनी पड़ती है, युक्ति को अपनाना पड़ता है, युक्ति अपनानी पड़ती है, तब जाकर वो परमात्मा निकलता है, उसका दर्शन होता है, उसका अनुभव होता है। जैसी ये बात कही, राजन ने कहा कि ठीक है, चलो, जिस प्रकार घी के लिए युक्ति है, वैसे ही परमात्मा को प्राप्त करने की युक्ति है। राजा ने पूछा, तू उस युक्ति को जानता है? नौकर ने कहा कि हाँ महाराज, मैं उस युक्ति को जानता हूं, हमारे संत महापुरुष गुरुजन उस युक्ति के प्रदाता हुए हैं, देते हैं उस युक्ति को, आप भी प्राप्त कर सकते हैं उस युक्ति को, उस साधना की युक्ति को, उस ध्यान की युक्ति को, उस ईश्वर के दर्शन की युक्ति को आप भी जान सकते हैं। जैसी ये बात कही,
राजा ने कहा कि ठीक है, तू युक्ति मुझे भी बता देना, लेकिन मेरे तीसरे प्रश्न का भी उत्तर दो कि वो काम क्या करता है, उसका कार्य क्या है। जैसे ही ये बात पूछी, नौकर ने कहा कि महाराज, आपके 2 प्रश्नों का उत्तर मैंने दे दिया, आप संतुष्ट हुए? राजा ने कहा कि हाँ, मैं संतुष्ट हूं। तो अब देखिए, मैं जब से आया हूं खड़ा हूं भूमि पर, मुझे बैठने के लिए किसी ने पूछा। बड़े बड़े विद्वान जो आए होंगे उन्होंने आपका उत्तर तो नहीं दिया, लेकिन आपने उन्हें बड़े बड़े आसन दिए थे, और मुझे बैठने का कोई स्थान यहां पर रिक्त भी नजर नहीं आ रहा। चारों तरफ मंत्रीगण, सेनापति, आपके सभासद बैठे हुए हैं, मैं कहां बैठूं? कोई स्थान नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप आकांक्षी हैं, प्रश्नों के पूछ रहे हैं, जिज्ञासु हैं, मैं उत्तर दे रहा हूं और 2 प्रश्नों से आपको संतुष्ट भी कर चुका हूं। इसलिए मुझे बैठने का स्थान चाहिए और कुछ समय के लिए आप मुझे अपना स्थान दें, क्योंकि मैं गुरु रूप हो गया, क्योंकि आप मुझसे ज्ञान मांग रहे हैं, आप मुझसे युक्ति मांग रहे हैं ईश्वर से मिलने का, उस ब्रह्म विद्या, उस आध्यात्मिक विद्या को जानने की बात कर रहे हैं। जैसी ये बात कही, राजन ने कहा कि हाँ। नौकर ने कहा कि राजन, अगर आप तीसरे प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो मुझे अपने सिंहासन पर बैठने दीजिए, और जहां मैं खड़ा हूं वहां आप आकर खड़े रहिए, ये मेरा शर्त है, और फिर मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। राजा ने कहा कि ये तो बड़ी दुविधा वाली बात है, तो मेरी गद्दी पर बैठेगा? नौकर ने कहा कि अगर प्रश्न का उत्तर जानना है तो आपको ऐसा करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा, जानता हूं लेकिन दूंगा नहीं। जैसी ये बात कही, राजा ने कहा कि चल ठीक है, थोड़ी देर में क्या हो जाता है। उस नौकर को, महामंत्री के उस नौकर को राज सिंहासन पर बिठा दिया और खुद उसके स्थान पर नीचे जाकर खड़ा हो गया। जब वहां पर बैठ गया, बड़े आनंद में जाकर बैठ गया, प्रसन्न मुद्रा में, राजा ने कहा अब तो तू बैठ गया, अब उत्तर दे, अब बता कि परमात्मा काम क्या करता है, उसका कार्य क्या है। जैसी ये बात कही, राजा ने कहा कि क्या करता है, अभी जो हुआ वो परमात्मा ही तो करता है। राजा ने पूछा कि क्या हो गया, अभी कौन सा काम हो गया? ये परमात्मा का ही काम है। नौकर ने हंसते हुए कहा कि महाराज, वो भगवान तो राजा को रंक और फिर रंक को राजा बनाता है, यही उसका काम है। वो कर्मों का फल देता है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन कर्म तेरे हाथ में है, फल मेरे हाथ में है। पुण्य का भोग भोगता है मनुष्य, अहंकार के वशीभूत फिर गलतियां करता है, फिर रंक बन जाता है, राजा से रंक बन जाता है और रंक राजा बन जाता है। ये क्रिया चलती रहती है प्रकृति के अंदर, इस संसार में। भगवान का यही काम है, वो जीवों को उनके कर्मों का फल देता है। और यही बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाई, और नौकर आज इस राजन को समझा रहा है। राजन को जैसी ये बात कही, ये सारी बात कही, राजा बड़ा प्रसन्न हो गया। नौकर को बहुत सारे पुरस्कार दिए, उसे पद दिया अपने राज्यसभा में मंत्री का। उसका स्वामी महामंत्री, वो मंत्री बन गया, उसे बहुत धन आभूषण दिए, और उससे उस ब्रह्म विद्या, उस पराविद्या, उस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त किया। अध्यात्म ज्ञान, जिसके द्वारा वो युक्ति प्राप्त होती है कि जीव घट के भीतर ही जान लेता है उस परमात्मा को, जो कहीं बाहर नहीं है, हमारे घट भीतर है। जिस प्रकार दूध के भीतर घी है, नजर नहीं आता, वैसे ही ब्रह्म हमारे भीतर है। इसलिए हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, श्वेतास्त्र उपनिषद में हमारे ऋषि मुनि समझाते हुए कहते हैं, तिलेषु तैलम दधनीव सर्पी राप स्रोत स्वर निशुचाग्नि एवमात्म आत्मनि गृह्यते असौ सत्यनयनम तपसा यो अनुपश्यति। जिस प्रकार तिलों में तेल, दही में घी, ऊपर से सूखी हुई नदी के भीतरी स्रोतों में जल तथा अरण्यों में अग्नि छिपी रहती है, उसी प्रकार परमात्मा हमारे हृदय गुफा में छिपे हैं। जिस प्रकार अपने अपने स्थान में छिपे हुए तेल आदि उनके लिए बताए हुए युक्तियों से, उपायों से उपलब्ध किए जा सकते हैं, उसी प्रकार जो कोई साधक संयम रूप तप करता है, साधना करता है, संयम,
संयम का अर्थ क्या होता है? हमारे उपनिषद को पढ़ें, श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ें तो संयम का वर्णन करते हैं। संयम रूप जीवन जीता है, ना बहुत सोने वाला ना अधिक सोने वाला, जिसके भीतर कोई अति नहीं है, जो अति शुक्ति अलंकार से अलंकृत नहीं है, अति उसके जीवन में नहीं है, घोरता उसके जीवन में नहीं। हम कहते हैं ना अघोर पंथ है। अघोरी कौन है? जिसके अंदर घोरपना नहीं है। घोर मतलब अति, अंधकार, घोर अंधकार मतलब बहुत अंधकार है, घोर माया मतलब बहुत माया है, घोर प्रपंच मतलब बहुत प्रपंच फैला हुआ। लेकिन जहां घोर नहीं है, अघोर है, संयम में जीवन जीता है और संयम रूपी तप करता है। संयम मतलब त्याग नहीं। एक होता है त्याग और एक होता है संयम, दोनों में बहुत अंतर है। त्याग अहंकार की भावना पैदा कर सकता है, लेकिन संयम नहीं। संयम तो जीवन जीने की कला है, जीवन जीने का विधान है संयम। इसलिए संयम रूपी तप से, वो युक्ति है, साधना से, नियमित रूपी साधना करते हुए वो घट भीतर उस ईश्वरीय को देखता है। सत्य नयनम तपसा यो अनुपश्यति, उस सत्य का दर्शन करता है, उस सत्य को जानता है और फिर उसके द्वारा वह साधक, अर्थात उस सत्य के द्वारा, उस आत्मा के द्वारा, उस परमात्म तत्व के द्वारा वह साधक जो है वह योगी ग्रहण किया जाता है। वो उसको स्वीकार करता है क्योंकि वो उसका साधक है, वो उस ब्रह्म विद्या को जानता है, उसको प्राप्त करने का उपाय जानता है। इसलिए एक युक्ति है, एक युक्ति है ज्ञान। अध्यात्म विद्या एक युक्ति है, आध्यात्मिक ज्ञान एक युक्ति है, जिससे कि हम जान जाते हैं घट भीतर बैठे उस तत्व को, उस ईश्वरीय तत्व को। और ये संभव है संयम के द्वारा, साधना के द्वारा। इसलिए हमारे उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद में एक मंत्र आता है, सत्यम ज्ञान मनंतम, सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहयाम परमे व्योमना सो अश्रुते सर्वान कामान सह ब्रह्माणा विपश्चिते तेति। अर्थात वो ब्रह्म सत्य है, ज्ञान रूप है। जो मनुष्य परम विशुद्ध आकाश में, अपने हृदय आकाश में, हृदय रूपी गुफा में, यो वेद निहितम गुहयाम परमे व्योमन, प्राणियों के हृदय रूप गुफा में जो तत्व छुपा हुआ है उसे जो जानता है, उसे जो देखता है, उसका दर्शन करता है, समस्त भोगों का अनुभव करता है, इस प्रकार वह उसे प्राप्त करता है ब्रह्म के साथ। अर्थात संपूर्ण भोगों को, जो ये श्लोक हमें समझा रहा है कि वह विज्ञान स्वरूप ब्रह्म के साथ समस्त भोगों का अनुभव करता है, वह उसके द्वारा ग्रहण किया जाता है। अर्थात संसार में रहते हुए, इस संसार में संयम रूप जीवन जीते हुए, भोगों का भोग भी संयम रूप से, क्योंकि भोग संयम का विषय है। संयम नहीं है तो भोग आपको वो रोग का रूप धारण कर लेता है। अगर संयम रूपी तप है तो वो भोग भी आनंद का कारण बनता है, वो भोग भी योग बनने लग जाता है। लेकिन अगर संयम रूपी यंत्र हमारे पास नहीं है, तप हमारे पास नहीं है, तो वो भोग श्राप भी बन जाता है, रोग का रूप धारण कर लिया करता है। इसलिए वो भीतर है, कहीं बाहर नहीं है। घट के भीतर है परमात्मा, कहीं बाहर नहीं है। यही यक्ष प्रश्न था, युधिष्ठिर से पूछा कह पंथा। युधिष्ठिर ने यक्षराज को उत्तर देते हुए कहा, तर्को प्रतिष्ठा श्रुतो विभिन्ना नेको ऋषिष्य वचः प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुह्याम महाजनो येन गता सपंथा। कि हे यक्षराज, तर्कों से परे ऋषियों ने के अनेकों वचन प्रमाण है इस बात के कि वह धर्म तत्व जो है हमारे हृदय गुहा में है, हृदय गुहा के अंदर विराजमान है। वो परमात्मा हमारे भीतर है, प्रकाश रूप में है। हम उसको घट के भीतर जान सकते हैं और महापुरुषों ने ऐसी जाना है, महाजनो येन गता सह पंथा। घट के भीतर देखा है, जाना है, तब जाकर वो उनको प्राप्त कर पाए हैं
वहां तक पहुंच पाए हैं। हमारे मुंडको उपनिषद में उपनिषदों का मंत्र आता है, हिरण्यमय परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम तक्षुर ब्रह्म ज्योतिषाम ज्योतिष तदात्म विदो विदु। वो निर्बल निर्विकार अवयव रहित अखंड परमात्मा प्रकाशमय परम धाम में विराजमान है। वे सर्वथा विशुद्ध और समस्त प्रकाशित पदार्थों के भी प्रकाशक हैं तथा उन्हें आत्मज्ञानी आत्मजन ही अपने हृदय में जानते हैं। वो आत्मज्ञानी है, वो अध्यात्मविद है, अध्यात्मवेता है, जो उस घट के भीतर उस तत्व को देखता है, परम तत्व को। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहा कि मैं कौन हूं। ज्योति शाम पीत ज्योति तमसा परम उच्यते। अर्जुन में ज्योतियों का ज्योति परम ज्योति रूप हूं। ईश्वर का रूप क्या है? वो प्रकाश रूप। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, सहज प्रकाश रूप भगवाना नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना। सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। वो परमात्मा प्रकाश रूप में है, ज्योति रूप में है। और भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ज्योति शाम अपि तज्ज्योति तमसा परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्ठितम। अर्जुन, मैं सबके हृदय में वास करता हूं। ज्ञान के द्वारा उस ज्योति का दर्शन होता है। ज्योति शाम अपि तज्ज्योति, जो ज्योतियों का ज्योति है, परम ज्योति है। तमसा परम उच्चते, तमस से परे है, अंधकारमय से परे है, वो अंधकार से परे है, संसार के तमस से परे है। ज्ञानम ज्ञेयम, वो ज्योति ज्ञान के द्वारा जाना जाता है। उसका अनुभव घट भीतर होता है, दर्शन होता है, देखा जाता है, कहीं बाहर नहीं। हृदय सर्वस्व विष्टतम, सबके हृदय में मेरा वास है। उस पर ब्रह्म का वास सबके भीतर है। यही सनातन धर्म का सनातन मत है। वो ईश्वर एक है, अनेक नहीं है। एकम ब्रह्मम द्वितीयम नास्ति। लेकिन आज हम देखें बहुत सारे भगवान के रूप, ये देवता वो देवता, तो फिर इनकी मान्यता क्या गलत है? वो भी गलत नहीं है। ईश्वर एक से अनेक रूप धारण करता है, लेकिन वो अस्तित्व में एक ही है। जैसे एक बिजली है, उस एक बिजली से हमारे घर में ना जाने कितने उपकरण चलते हैं। पंखा भी चलता है, फ्रिज भी चलता है, टीवी भी चलता है, हीटर भी चलता है, कूलर भी चलता है, एसी भी चलता है, कंप्यूटर भी चलता है, ये सब चलता है। लेकिन वो एक तत्व है जो अनेक रूप। इसलिए हमारे उपनिषद कहते हैं, एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यह करोति। वो एक रूप वाला परमात्मा सभी भूत आत्माओं को अपने वश में रखने वाला, एकम रूपम बहुधा यह करोति, वो एक रूप से अनेक रूप धारण कर लिया करता है जीव के कल्याण के लिए। लेकिन साथ में ये भी कहा, लेकिन, इसमें लेकिन लगता है इस मंत्र के भीतर। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यह करोति तमात्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरा इस्तेषाम सुखम शाश्वतम नेतरेषाम। तमात्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरा, लेकिन उसे एक रूप को जो अपने हृदय के भीतर जानता है, उसे वो परम सुख और शांति मिलती है, जो उसका वास्तविक रूप है। परमात्मा का वास्तविक रूप, यही योगी होने का पहचान है। यहीं से ज्ञान प्रारंभ होता है। इसलिए श्वेतास्त्रोपनिषद में मंत्र आता है, निहार धुमार्ग अनिल नाम खद्दित विद्युत स्फटिक शशिनाम एतानि रूपानि पुरस्सरानि ब्रह्मण्य अभिव्यक्ति कराणि योगे। कि योग के समय ब्रह्म की अभिव्यक्ति होती है। घट के भीतर धुएं के रूप में, सूर्य के रूप में, चंद्र के रूप में, उसके नाम के लिए ये सब कहा गया। वो है नहीं, वो है तो ब्रह्म का रूप। वो सूर्य नहीं है, चंद्रमा नहीं है, अग्नि नहीं है, वो ब्रह्म का रूप है। इसलिए नाम के लिए इन सब चीजों शब्दों का प्रयोग किया जा रहा। घट भीतर देखता है ऐसे रूपों को। ब्रह्मण्य अभिव्यक्ति, यही ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। ये ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। यहां से योग प्रारंभ होता है, यहां से ज्ञान प्रारंभ होता है। भगवान ने कहा कि 4 भक्तों में मुझे ज्ञानी भक्त सबसे प्रिय है। तो वो ज्ञानी भक्त है कौन? जो घट भीतर उस एक तत्व रूप परमात्मा को देख ले, जान ले। मतलब कि वो ज्ञानी हो गया, महाज्ञानी बन गया क्या? नहीं, यहां से ज्ञान प्रारंभ होता है। ये ज्ञान का प्रारंभ है। घट में ऐसी ज्योति रूप का दर्शन होना,
नाद का सुनाई देना। स्वामी विवेकानंद जी ने राजयोग के अंदर ऐसी अनुभूतियों का वर्णन किया है कि ध्यान की अवस्था में जैसे दूर कहीं घंटी बज रही हो तेज, मुझे लगातार सुनाई दे रहा है, कुछ देर के लिए मुझे लगा, वो अपने अनुभव में लिखते हैं कि ये कहीं दूर मंदिर में बज रहा है। मैंने नेत्र खोला तो घंटी बंद हो गई, कोई आवाज नहीं थी। जैसे मैंने नेत्र बंद किए फिर आवाज सुनाई देने लगी। वो नाद, वो अनाहत नाद घट के भीतर सुनाई देता है, वो अमृत घट के भीतर प्राप्त होता है। मंदिर में जाते हैं ना, पंडित जी चरणामृत देते हैं, हम मस्तक पर धारण कर लेते हैं। घट के भीतर वो अमृत प्राप्त होता है, घट के भीतर वो परमात्मा का अजपा जाप, वो नाम प्राप्त होता है जो भाषा के परे है, जिसे कोई लिख नहीं सकता, बोल नहीं सकता। अजपा जाप है वो नाम घट के भीतर प्राप्त होता है, घट में मिलता है। ये सब मिल गया मतलब ज्ञान हो गया। कुछ लोग तो थोड़ी सी प्राप्ति कर कर ही अपने आप को ज्ञानी घोषित कर देते हैं और फिर बनाते हैं ज्ञानियों की सेना कि देखो ये है ज्ञानियों की सेना खड़ी है, लाइन लगी हुई है ज्ञानियों की सेना की। हमारे संत कहते हैं, सिंहों के लहड़े नहीं, हंसन के नहीं पात, लालन की नहीं बोरिया, संत न चले जमात। लेकिन कुछ लोग जब ज्ञानियों की सेना खड़े करते हैं तो पता चलता है कितने सारे संत पैदा हो गए, ज्ञानी पैदा हो गए। चलो भाई अच्छी बात है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है क्योंकि ये ज्ञान की पूर्ण अवस्था नहीं है। जो ज्ञान मार्गी है वो ज्ञान के मार्ग पर चलता है। ये तो प्रथम अवस्था है कि आपको ऐसी अनुभूतियां होती हैं, आपकी ये प्रथम अवस्था है, ये ज्ञान की नर्सरी है जहां से आपको ऐसी अनुभूतियां होनी प्रारंभ हो रही हैं। लेकिन उसके बाद संपूर्ण संसार से स्वयं को अलग अनुभव करना, मानना नहीं, अनुभव हो जाए, अपने अलग अस्तित्व आत्मा के, परमात्मा, परम अवस्था, परम चेतना, ईश्वर, उस तक पहुंचना, ईश्वरत्व तक पहुंचना, ईश्वरत्व की प्राप्ति करना, उस अवस्था तक पहुंचना, ये तो बहुत ही आगे है। स्वयं पहले इस संसार के मोह बंधन से अपने आप को अलग देख पाए एक साधक, वो अवस्था कौन सी है? वो ज्ञान की अवस्था है। हमारे शास्त्रों में उसे तुरीय अवस्था कहा गया है। तुरीयता क्या है? हम अपनी तुरीयता का अनुभव कब करेंगे और कैसे करेंगे? आध्यात्मिक प्रेरणा के अगले भाग में हम इस तुरीय अवस्था की विवेचना, क्योंकि ये ज्ञान एक होता है कि शुरुआत, एक होता है मध्य, एक होता है अंत। तो इसे ज्ञान की पूर्णता किसे कही गई है? हमारे शास्त्रों में ज्ञान की पूर्ण अवस्था को कहा गया है समाधि। विवेक चूड़ामणि में आदिगुरु शंकराचार्य ने ज्ञान की पूर्णता को समाधि का नाम दिया है, समाधि की अवस्था कही गई है। अष्टांग योग की जो 8वीं अवस्था है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, आखिरी अवस्था जो है वो समाधि है, वो संपूर्णता की अवस्था है, वो पूर्ण ज्ञान की अवस्था है। वहां पर जाकर किसी का ज्ञान पूर्ण होता है। वो जीव पूर्ण हो जाता है, वो एक अलग बात है। ज्ञान पूर्ण होगा तो जीव भी पूर्ण होगा। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान की जो पूर्णता है, उस अवस्था को हमारे शास्त्र समाधि की अवस्था कहते हैं। लेकिन उसके पहले जो मध्य की अवस्था बताई गई है वो तुरीयता है। उसे अपनी तुरीयता का अनुभव हो, तुरीय अवस्था का अनुभव हो, स्वयं का संपूर्ण अनुभव करना, स्वयं को इस माया से, इस चराचर जगत से अलग अनुभव करना, ये तुरीयता है। तो आगे और क्या है तुरीयता? हमारे शास्त्र विषय में क्या कहते हैं? तो इस मध्य अवस्था की चर्चा हम अगले भाग में करेंगे और उसके अगले भाग में हम समाधि की अवस्था की चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ मैं अपने विचारों को विराम देता हूं। आपके मन में आध्यात्मिक जिज्ञासा हो, कुछ प्रश्न हो, आप दिव्य सृजन समाज के संपर्क सूत्र को प्राप्त कर सकते हैं, कांटेक्ट नंबर, उस पर पूछ सकते हैं, नंबर से के माध्यम से जान सकते हैं, ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान को भी प्राप्त कर सकते हैं और स्वयं का और समाज का कल्याण आप कर सकते हैं। सबके भीतर इतना सामर्थ्य है। आवश्यकता है कदम आगे बढ़ाने की और जानने की। धन्यवाद।